जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं माघ मास में कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन पूजा आपको किस मुहूर्त में करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो संकट चौथ के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विघ्न विनायक गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से, व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी दुख संकट दूर होते हैं, सभी विघ्नों का निवारण होता है। तो इस बार संकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस बार संकट चौथ व्रत पर भद्रा का साया भी रहेगा। संकट चौथ व्रत प्रतिवर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रहती है, इसीलिए इसे माघी संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकट चौथ में भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाता है, इसी कारण इसे तिल संकटा चौथ भी कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2023 में संकट चौथ का व्रत कब रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस बार संकट चौथ का व्रत दिनांक 10 जनवरी 2023 मंगलवार के दिन रहेगा। इस साल संकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग समेत 3 शुभ योग बन रहे हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन रहेगा प्रातःकाल 7:15 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:01 तक रहेगा। और इसी दिन प्रीति नाम का योग रहेगा, प्रातःकाल 11:20 से लेकर के दिन भर रहेगा। इस दिन आयुष्मान योग रहेगा, प्रातःकाल 11:20 से पूरे दिन पर्यंत आयुष्मान नाम का योग रहेगा। तो संकट चौथ के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा प्रातःकाल 7:15 से दोपहर 12:09 तक रहेगी। तो भद्रा में कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ करते हैं यह वर्जित नहीं है। वैसे भी भगवान श्री गणेश जी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके शुभता प्रदान करने वाले देवता हैं। इस दिन आप चाहें तो सर्वार्थ सिद्धि योग में संकट चौथ की पूजा कर सकते हैं। यह योग सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो इस दिन प्रातःकाल 11:10 से लेकर के दोपहर 12:29 तक लाभ उन्नति का मुहूर्त रहेगा। इसमें आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपको लाभ प्राप्त होगा और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। तो संकट चौथ का शुभ समय, शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। संकट चौथ तिथि का आरंभ 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 से होगा। संकट चौथ तिथि का समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा, रात्रि 8:41 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। तो संकट चौथ व्रत में रात्रि में समय चंद्रमा की पूजा की जाती है। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इस वजह से व्रत रखने वालों को चंद्रोदय की प्रतीक्षा अवश्य करना चाहिए। तो संकट चौथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संकट चौथ व्रत के दिन आप पूजा के समय संकट चौथ व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करें। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। संकट चौथ पर आप भगवान गणेश जी को काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग अर्पित करें। गणेश जी प्रसन्न होकर के आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे और संतान की रक्षा करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा में गलती से भी तुलसी पत्र आपको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, वरना उनके क्रोध के भागी आप बन सकते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी का महत्व इस प्रकार से है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब है संकट हरने वाली, यानी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जल व्रत रखती है। भगवान गणेश जी की प्रथम पूज्य देवता के रूप में उनकी आराधना की जाती है, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना करना चाहिए। इस चतुर्थी में श्री गणेश जी की उपवास के साथ कथा भी सुनना चाहिए। तो इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। संकट चौथ के दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद उपवास रखने का संकल्प लेवें और चंद्र दर्शन के बाद उपवास को खोलें। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती हैं, निराहार व्रत करती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं उपवास तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार आदि करती हैं। तो इस दिन शकरकंद खाने का सबसे ज्यादा महत्व होता है।
तो संकट चौथ की पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ईशान कोण में एक पटले पर विराजित करें। ध्यान रहे कि पटले के ऊपर लाल या फिर पीला वस्त्र अवश्य बिछा देवें। फिर भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर गंगाजल छिटक करके उनकी पूजा आरंभ करें। उसके बाद रोली, अक्षत, दूर्वा और पुष्प अर्पित करें। फिर पान, सुपारी और लड्डुओं का भोग अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी और धूप आदि से उनकी पूजा आदि करें, आरती करें। इसके बाद ओम गम गणपतिये नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। संकट चतुर्थी के दिन कुछ घरों में तिल और गुड़ का लड्डू बना करके भोग अर्पित करना चाहिए। इस दिन महिलाएं सुबह समूह में एकत्रित होकर के भगवान गणेश जी की पूजा करें। उसके पश्चात कथा को श्रवण करें। तो संकट चौथ की व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी आज के दिन अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल करके आए थे, इसीलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। तो एक बार माता पार्वती जी स्नान के लिए गई हुई थी। उन्होंने द्वार पर गणेश जी को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। माता पार्वती जी ने किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए उनसे कहा। तभी भगवान शिव माता पार्वती जी से मिलने को लिए आए थे। भगवान शिव जब अंदर आने लगे तो भगवान गणेश जी ने उनको जाने से मना कर दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तब पार्वती जी बाहर निकल करके अपने पुत्र का यह हाल देखा तो बहुत जोर से विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने का हठ भगवान शिव से करने लगी। जब माता पार्वती जी ने शिव जी से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगा करके दूसरा जीवन दान दिया गया। तब से भगवान गणेश गजानन के नाम से जाने जाने लगे। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई थी। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन चंद्रमा की पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत तोड़ा जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन और रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देना चाहिए। तो कुछ स्थानों पर व्रत तोड़ने के बाद महिलाएं सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग किया जाता है। इसका काफी इसमें महत्व होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।